सब्सक्राइब कीजिए मशाइख़ देवबंद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी इस्लामी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की कामयाबी के लिए लाडले पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहत से बढ़कर अल्लाह के बंदों के लिए किसी की नसीहत हो ही नहीं सकती। आप इस उम्मत के लिए सबसे बड़े मुहसिन हैं। लाडले पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में रात दिन मेहनत करके फ़िक्र करके हमेशा यही तड़प पैदा की है कि ये उम्मत किस तरह अपने रब से करीब हो जाए, अपने प्यारे अल्लाह का क़ुर्ब कैसे इस उम्मत को हासिल हो जाए, जहन्नम की होलनाकियों से कैसे बच जाए, जन्नत के करीब कैसे पहुंच जाए, रब की नाफरमानियों को छोड़ करके अल्लाह की इताअत पर कैसे खड़ी हो जाए। तो आप अंदाज़ा लगाइए, वो लाडला पैगंबर जो रात दिन इस उम्मत को कामयाब करने की फ़िक्र में लगा हो, अगर वो इस उम्मत को कोई नसीहत करता है तो मुसलमानों उससे बढ़कर कोई नसीहत नहीं हो सकती। लाडले पैगंबर ने इस उम्मत के बारे में क्या फरमाया? क्या लोगों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अपनी दुनिया की ज़िंदगी को, आखिरत की ज़िंदगी को कामयाब करना चाहते हो, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना चाहते हो, दुनिया के फितनों से अपने आप को बचाना चाहते हो, दुनिया के झमेलों से तकलीफ़ों से निकलना चाहते हो, तो फरमाया इत्तक़िल महारिम, कि तुम हराम कामों को छोड़ दो। जब बंदा हराम काम को छोड़ेगा तो मुसलमानों ऑटोमेटिक तौर से वो रब से करीब होता चला जाएगा। बड़ी ऊंची नसीहत फरमाई। अगर हम गौर फरमाएं तो ज़िंदगी का हर मसला आप इस्लाम की इस नसीहत में मौजूद है। झूठ बोलना हराम है, हमें झूठ नहीं बोलना। नमाज छोड़ना हराम है, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। सूद खाना हराम है, हम सूद नहीं खाएंगे। किसी बंदे को तकलीफ़ देना हराम है, हम तकलीफ़ नहीं देंगे। गीबतें करना हराम है, हम गीबतें नहीं करेंगे। चुगलखोरियाँ करना, हसद करना, कीना करना, किसी को सताना, ये सारी चीज़ें हराम है, हम क्या इन कामों को नहीं करेंगे। ऐसे ही रोज़े का छोड़ना ये भी हराम है, हम इन कामों को नहीं करेंगे। तो कितनी ऊंची नसीहत फरमाए। जब बंदा हराम काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक तौर से रब की फरमाबरदारी करेगा, और जब बंदा रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी पर आ जाए तो मुसलमानों उस बंदे की दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हें दिलों का सुकून, दिलों का चैन, दिलों की राहत जो नसीब होगी ये अल्लाह के ज़िक्र में होगी, अल्लाह के क़ुर्ब में होगी, अल्लाह की फरमाबरदारी में होगी, अल्लाह की इताअत में होगी। और अल्लाह की इताअत का जज्बा बंदे के अंदर उसी वक्त पैदा होगा जब बंदा तमाम हराम कामों को छोड़ दे। फरमाया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, हराम कामों को छोड़ दो, तुम सबसे बड़े अल्लाह के इबादत गुजार बन जाओगे। आज लोगों को बड़ा शौक़ होता है कि हम आबिद बन जाएं, दीनदार बन जाएं, इबादत करने वाले बन जाएं। तो मुसलमानों इस मामूली सी नसीहत में फरमा दिया, तुम हराम कामों को छोड़ दो, सबसे बड़े दुनिया के इबादत गुजार कहलाओगे। जी हाँ, जाहिर सी बात है, हराम कामों को छोड़ोगे, 5 वक्त नमाज़ों की पाबंदी करोगे, सच बोलोगे, हलाल खाओगे, हमेशा क्या है, लोगों की मोहब्बतें तुम्हारे दिल में होंगी, किसी की नफ़रतें नहीं होंगी, मस्जिदों में दुनियावी बातें नहीं होंगी। सारे गलत कामों को हम छोड़ करके अल्लाह की इताअत पर खड़े हो जाएंगे।
इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन्नास, हराम कामों को छोड़ दो, तुम सबसे बड़े अल्लाह के इबादत गुजार बन जाओगे। और मुसलमानों, अल्लाह की इताअत पर खड़ा होने के लिए एक अहम चीज़ है, बंदा अपने दिल के अंदर मौत का इस्तेहज़ार पैदा करे। आज हर बंदे को यकीन है कि हमें मरना है, दुनिया छोड़कर जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर बंदे को मौत का मज़ा चखना है। अमीर हो, गरीब हो, मालदार हो, मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, कोई भी हो, अल्लाह का नेक हो, गैर नेक हो, कोई भी बंदा हो, मर्द हो, औरत हो, सबको ये दुनिया छोड़कर जानी है और हर बंदे को इसका यकीन है। लेकिन मुसलमानों, यकीन तो है, मरना है, लेकिन इस्तेहज़ार नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे दिल के अंदर पैदा होनी चाहिए वो मौत का इस्तेहज़ार। हमेशा हमारे दिलों पे ये फ़िक्र सवार हो कि मालूम नहीं हम नमाज का सलाम फेरेंगे, हमारी ज़िंदगी बाकी रही या नहीं रही। ये रमज़ान का महीना गुज़र रहा है, आज इफ्तारी करेंगे, मालूम नहीं अगली इफ्तारी नसीब होगी नहीं होगी। ईद का दिन आ रहा है, मालूम नहीं ये ईद की नमाज हमें नसीब होगी नहीं होगी। जब बंदे के दिल पर यह फ़िक्र सवार हो जाए कि हमेशा मौत ही मौत उसके दिल पर सवार रहे, तो मुसलमानों ऑटोमेटिक तौर से वो रब की नाफरमानियों को छोड़ेगा, अल्लाह की इताअत पर खड़ा हो जाएगा। एक मोटी सी मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा बहुत से बंदे हैं जो दुनियावी लज्जतों में रहते हैं, दुनियावी ख्वाहिशात में लगे रहते हैं, नमाज़ों की कोई परवाह नहीं, रोज़ों की कोई परवाह नहीं, लोगों की गीबतें, चुगलखोरियाँ, सब कुछ। लेकिन अगर कोई डॉक्टर उसे ये बता दे कि तुम्हारे अंदर कैंसर का मरज़ हो चुका है, अब तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, सिर्फ 24 घंटा है या 1 हफ्ता है या 10 दिन है, इससे ज़्यादा तुम नहीं रह सकते। अब देखो उस बंदे के दिल पर क्या गुजरती है, हर वक्त मौत ही मौत सवार रहेगी। अब वो मस्जिद की सफ़े अव्वल में आकर नमाज पढ़ेगा। ये ज़िंदगी किसने तब्दील किया? ये मौत के इस्तेहज़ार में। तो मुसलमानों, मौत का यकीन हर एक को है, लेकिन उससे बढ़कर हमें जो चीज़ पैदा करनी है वो अपने दिलों के अंदर मौत का इस्तेहज़ार। जब मौत का इस्तेहज़ार आएगा तो इंशाअल्लाह ऑटोमेटिक तौर से हम गुनाहों को छोड़ते हुए चले जाएंगे और रब की फरमाबरदारियों पर खड़े हो जाएंगे। और जब रब की फरमाबरदारी पर बंदा खड़ा होगा, उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। और एक बात और समझ लेनी चाहिए, फरमाबरदारी और इताअत के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा हर वक्त अल्लाह 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 करता रहे। उलमा ने बहुत सी सूरतें लिखी हैं। आप दुनियावी कारोबार भी कर सकते हैं, तिजारत भी कर सकते हैं, लेकिन अपने दिलों की नीयतों को बदलिए। उलमा ने इन्नमल आमालु बिन्नियात के तहत लिखा है, एक बंदा कारोबार करता है, इस नीयत से करता है अल्लाह ने बीवी बच्चों का जो हक मेरे ज़िम्मे रखा है, उस हक की अदायगी के लिए, उस हुकूक़े वाजिबा को पूरा करने के लिए मैं ये कारोबार कर रहा हूँ। और इसलिए कर रहा हूँ अल्लाह मुझे माल देगा, कुछ उसकी राह में खर्च करूँगा। तो उलमा ने फरमाया, आप कारोबार के लिए दुकान पे बैठें, फैक्ट्री में जाएं, गाड़ियों पर बैठें, बाज़ारों में जाएं, आपका चलना फिरना उठना बैठना इबादत बन जाएगा। लेकिन आप अपने दिलों की नीयतों को दुरुस्त, इन्नमल आमालु बिन्नियात। ऐसे ही मिसाल के तौर से आप क्या है, बिस्तरों पे लेटते हैं, आप लेट जाएंगे, आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन ये वक्त ज़ाय हो जाएगा। अगर आप नीयत करें कि मैं बिस्तर पे इसलिए सो रहा हूँ ताकि मेरे जिस्म को राहत नसीब हो, थकावट दूर हो, तो उठने के बाद अपने प्यारे रब को याद करूँगा, कुछ नवाफिल पढ़ूँगा, तिलावत करूँगा, ज़िक्र व अज़कार करूँगा। तो उलमा ने लिखा आपका ये लेटना सोना भी इबादत बन जाएगा। आप खाना खाते हैं, खाने में नियत करें, खाने का जो लुक़मा मेरे पेट में उतर रहा है इसलिए उतार रहा हूँ ताकि इससे जो क़ुव्वत हासिल हो, उस क़ुव्वत को मैं अल्लाह की इबादत में खर्च करूँगा। तो आपका खाना भी इबादत। तो मुसलमानों, ज़िंदगी के हर लम्हे को हम इबादत बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है अपने दिलों की नीयतों को दुरुस्त करो
और याद रखो ये ज़िंदगी अल्लाह ने एक बार दी है, गुजर जाएगी। आप लेटे रहोगे, बैठे रहोगे, चलते रहोगे, इबादत करोगे, नहीं करोगे, ये ज़िंदगी गुजरनी है, गुजर जाएगी। जब आंखें बंद हो जाएंगी उस वक्त आपको बहुत पछतावा होगा। लाडले पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में उम्मत को नसीहत करते हुए फरमाया, इग़तानिम खमसन क़ब्ल खमसिन, क्या लोगों 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। एक चीज़ फरमाई, हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो अपनी मौत से पहले। जी हाँ, हर हाल में ये ज़िंदगी गुजर रही है। ये रमज़ानुल मुबारक का कीमती महीना, कीमती घड़ियाँ, कीमती साअतें, कीमती रातें अल्लाह ने हमें इनायत फरमाई थी, अक्सर हिस्सा गुजर चुका है और मालूम नहीं आइंदा हमें यह रमज़ान नसीब होगा या नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बार बार रमज़ान की बरकतें अता फरमाए और बार बार अल्लाह ताला हमें शब क़द्र में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो इसलिए मुसलमानों, ज़िंदगी के एक एक लम्हे की कदर कीजिए, फ़िक्र कीजिए। नेकी करना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा अपने आमाल को बचा कर ले जाना है। आज बंदा नेकी तो करता बहुत है लेकिन उसको बचाने की फ़िक्र नहीं करता। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज़ एक अल्लाह का बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। बड़ी नमाज़ें उसने पढ़ी, बड़े रोज़े रखे, बड़ी दुआएं मांगी, बड़े ज़िक्र व अस्कार किए, बड़ी कुरान की तिलावतें की। वो अल्लाह का बंदा कल क़यामत के रोज़ हाजिर होगा लेकिन उसने किसी की ग़ीबतें की हैं, किसी की चुगलखोरियाँ की हैं, किसी को क्या है उसने सताया है, किसी को क्या है उसने तकलीफ़ दी है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं उसकी नेकियां एक एक करके दूसरों को दे दी जाएंगी, फिर भी उसकी बुराइयां ख़त्म नहीं होंगी तो दूसरों की बुराइयां उसके ऊपर लाद कर उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। तो मुसलमानों, जितना ज़रूरी हमें नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, सच बोलना है, तिलावत करना है, ज़िक्र करना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमें इन इबादतों को बचा कर ले जाना है कि हमने जो नमाज़ें पढ़ी हैं अल्लाह की बारगाह में इसी तरह ये कैसे चली जाए। लाडले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 औरतों का जिक्र हुआ। एक औरत के बारे में फरमाया गया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है, बड़ी नमाजी है, बड़ी रोज़ादार है, जिक्र करती है, सब कुछ करती है, लेकिन ज़ुबान से गीबतें करती है, दूसरों को तकलीफ़ें पहुँचाती है, दूसरों को ईज़ा देती है। आप अलैहिस्सलाम ने बरजस्ता फरमाया, हिया फिन्नार, हिया फिन्नार, हिया फिन्नार, कि वो औरत दोज़खी है, वो औरत जहन्नमी है। एक औरत के बारे में तज़किरा किया गया, अल्लाह के रसूल, एक औरत है, बहुत ज़्यादा नमाज़ें नहीं पढ़ती, बहुत ज़्यादा ज़िक्र व अस्कार नहीं करती है, लेकिन वो हमेशा अपनी ज़बान की हिफाजत करती है। तो लाडले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिया फिल जन्नह, वो जन्नत में है। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान के एक एक मिनट की कद्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। रमज़ान की बरकतों से, रहमतों से अल्लाह ताला हम सब को माला माल फरमाए और हमारी ज़िंदगी में अल्लाह बार बार रमज़ान अता फ़रमाए। और जो घड़ियाँ बाकी रह गई हैं अल्लाह ताला उनकी खूब कद्र करके हमें अपने रब को राज़ी करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।